आप किसी के साथ मतलब 4 साल 5 साल रह लीजिए, गुजार लीजिए, उसके बाद आप उसके ऊपर रेप केस डालो तो रेप केस कैसा? ये क्वेश्चन सबसे पहले दरोगा जी को ले जा रहा है। तो होटल में हमको आरती उतारने के लिए तो नहीं ले जाएगा है, हरि कीर्तन करने के लिए तो नहीं बुला रहा है। क्या बोलते हैं, आजकल लड़कियां भी करती हैं। ऐसा नहीं, अगर लड़का सुंदर दिखा, स्मार्ट दिखा और चक्का वाला दिखा तो तुरंत पर पूछ ये देखिए कौन लड़का मालदार दिख रहा है, फिर उसी को चंगुल में फंसाती है। मालदार नहीं, आजकल तो ठेलो रिक्शा वाला के फंसा लेती हैं। हमारी मौजूदगी अभी गांधी मैदान पटना में है और हमारे साथ बैठी है नीरू मैडम है। इनसे कुछ सवालों पर बात करेंगे। वीडियो में सबसे स्वागत है मैडम आप। धन्यवाद। अच्छा, अभी जो किरण नेपाल घूम के आई है और आके सोशल मीडिया पर किसी की बीवी को, किसी भी बेटी बहन को गाली देना क्या हाँ अच्छा लगता है? किरण सिंह नेपाल घूम के आई है, पैसा उसके पास है तो घूमेगा कौन? हाँ, रो रो कहती है कि मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ तो वो नहीं तो नेपाल कौन ले गया था उसको? जब उसके पास पैसा नहीं है, कहीं से कमाने का स्रोत नहीं है, तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि फिर वो कौन उसको घुमा रहा है। हमको तो कोई नहीं घुमाता है। अच्छा हैं तो उसके पास आप लोग कहते हैं कि उसको कमाने का स्रोत नहीं है, वो बेचारी है, अबला है, नारी है, तो आखिर नेपाल मगनी में तो नहीं गई होगी? तो नहीं, आपको क्या लगता है कि अबला नहीं है, नारी नहीं है, क्या है वो? नारी है, अबला नहीं है। अबला किसको बोलते हैं, नारी किसको बोलते हैं? अबला जिसको कहते हैं जो एकदम डरी सहमी रहे, मतलब घरेलू महिला रहती है, जो मतलब कुछ करने से पहले 100 बार सोचती है। वो कहाँ सोच रही है? सोच नहीं रही है। कहाँ सोच रही है? सोच रही है कि अब जो रोशन का इज्जत है जो नीलाम ना हो। अच्छा एक बात बताइए, मर्द का इज्जत कभी नीलाम होता है? काहे नहीं होता? काहे होता है? कौन से क्या किया है वो? उसकी बीबी आके नंगे नाच करेगी तो उसे इज्जत नहीं अरे जाएगा। बीबी वो मानेगा तब ना। क्या मानता है उसको? नहीं मानता है वो बीबी। क्या मानता है? जबरदस्ती आप लोग थोपे जा रहे हैं बीबी बीबी। अगर बीबी रहती तो रेप करता, वो रेप केस में जाता जेल में। मर्द का कोई पति आज तक सुने हैं कि किसी पत्नी को रेप किया है? पति पत्नी का संबंध क्यों बनाया हुआ है? क्यों बनाया? फिजिकल होने के लिए ही ना। तो अगर पत्नी उस पर रेप डाल देगी कि मेरे साथ मतलब सो गया तो रेप कर दिया। आप लोग भी गजब करते हैं। पत्नी वो नहीं मानता है पत्नी, अब वो नंगा नाचे या कैसू नाचे, उससे रोशन रोही का क्या बिगड़ रहा है? अच्छा, सोशल मीडिया पर आके एक बिट्टू नाम का लड़का उसकी बीवी को गाली देना, उसको गाली देना, कहाँ वो? देखिए एक बात बताइए, उत्तिल मिलाई हुई है। क्योंकि देखिए इसीलिए वो मतलब नहीं, कहावत है हमारे बड़े बुजुर्ग करे, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। ऐसे ही वर्ड का यूज पहले के लोग करते थे। तो बौखला गई है। बौखलाने का मतलब है कि रोशन रोही को जब जब बेल नहीं मिल रहा है, किरण सिंह को ठीक है, किरण सिंह को सिर्फ खुशी मिल रहा है, लेकिन पब्लिक का उसको गाली मिल रहा है। तो कहती है कि पब्लिक मुझे खुशी पर मुझे घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा तो घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है उसको पब्लिक से, तो उसको भी पब्लिक को भी उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। रोशन रोही मर्द है ना जी, कोई बड़ा क्रिमिनल तो नहीं है। आएगा एक 6 महीना में आए, साल भर में आए, आएगा ही। लेकिन रेप केस में तो सजा 7 साल का होता है, आप करेंगे 6 महीने में आ जाएगा। अब हम क्या बताएं, हम बार बार जी देखिए कानून का हम नहीं जानते हैं, है ना। कानून किस तरीके से उसको रेप केस में डाला है, सबसे पहला तो क्वेश्चन होना चाहिए। वकील साहब के पास ही केस में गया था, या जैसे थाना में ही केस में गए, ये FIR करने गई थी, तो उसी टाइम थाना प्रभारी को पूछना चाहिए था कि कितने साल से हो, कौन हो तुम उसकी पत्नी। तो पत्नी हो तो रेप केस कैसे? पत्नी हो तो रेप केस कैसा? ये क्वेश्चन सबसे पहले दरोगा जी को करना चाहिए था, जो भी वहाँ के SHO थे। सबसे पहले ये क्वेश्चन करना चाहिए था कि आखिर जब तुम उसकी पत्नी हो तो रेप केस कैसा? कैसा रेप? हाँ ठीक है, कानून में है कि अगर पत्नी को भी ज़बरदस्ती, आप पत्नी के साथ भी करते हैं ज़बरदस्ती, तो वो रेप केस में ही आता है। लेकिन उसका तो वो भी चीज़ नहीं है, है ना, वो भी चीज़ नहीं है। उसका तो है कि 17 साल में ही रोशन रोही उसके साथ मतलब फिजिकल हुआ था उस टाइम का। तो एक बात बताइए, 17 साल से वो 18 साल की हुई हैं, मतलब उसके बाद वो 2 साल 4 साल रोशन रोही के साथ रहने के बाद रेप केस डाली है। तो आपको क्या लगता है ये कहाँ तक सही है? हाँ मेरे नज़र में तो गलत है। अपने नज़र में गलत? मेरे नज़र में कैसे गलत है? बिल्कुल गलत है। कैसे गलत? आप किसी के साथ मतलब 4 साल 5 साल रह लीजिए, गुजार लीजिए, उसके बाद आप उसके ऊपर रेप केस डाल दीजिए। चलिए ये तो शादी भी की थी ना, महिला विकास मंच के द्वारा किरण सिंह रोशन रोही का शादी भी हुआ था। अच्छा। उसके 1 साल के बाद फिर रेप केस डालने का क्या मतलब था? आप बताइए। मान लिए कि ठीक है हमको अगला से नहीं पट रहा है, मेरा पति अच्छा नहीं है, या मेरा बॉयफ्रेंड अच्छा नहीं है, जैसा रोशन रोही वो भाग रहा था, वो दोनों के बीच में क्या था क्या नहीं, फिर वो रोशन रोही, अगर रोशन रोही इतना ही गंदा था, इतना ही बुरा था, तो महिला विकास मंच में जाकर रो रो कर उसके बाद नहीं हम इन्हीं के साथ रहेंगे, ये वो, तो धर पकड़ के चाहे जैसे भी रोशन को समझा के महिला विकास मंच की मैडम लोगों ने शादी करवाई। उसके बाद 1 साल के बाद ऐसा क्या हुआ, डायरेक्ट रेप केस डाली। 4 साल 5 साल रहने के बाद रेप केस होता है। अभी एक चीज़, आप महिला संस्था चलाती है, महिलाओं को जो भी प्रॉब्लम होती है आप लोग देखती रहती हैं, आपको नहीं लगता कि एक महिला होने का एक्स्ट्रा फ़ायदा उठाया जा रहा है? अच्छा एक बात बताइए, हम महिला हैं, आपका कहना सही है,
लेकिन क्या अगर गलत महिलाओं का भी सपोर्ट हम करेंगे तो क्या आप गाली नहीं दीजिएगा? ठीक है, मुंह पे नहीं दीजिएगा। ना ना ना, मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल ये महिला है, होने के नाते हम किरण को गलत कह रहे हैं, ये सवाल हमारे ऊपर सभी उठा लिए। तो एक बात बताइए, ठीक है वो महिला है, कोई भी महिला, हम किरण का ही बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी महिला अगर गलत है, अब महिला का अगर गलत महिला का सपोर्ट करेंगे, गलत लड़की का सपोर्ट करेंगे, तो इस तरीके से तो हर लड़की और महिला करेगी। बात को समझिएगा, हम किसी महिला के खिलाफ नहीं हैं, महिला के गलती के खिलाफ है। जब किरण सिंह पहली बार हमसे मिली थी तो हम बोले कि देख बेटा, ठीक है रोशन जो भी किया थोड़ा बहुत करके उसको निकाल दो, और नहीं पट रहा है अलग हो जाओ। अलग होकर भी समस्या का समाधान हो सकता था, लेकिन किसी के बच्चे को बेकसूर होने के बावजूद किसी के बच्चे को जेल भेजना, ये कहाँ तक का इंसाफ है? नहीं, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आपको नहीं लगता कि एक महिला होने का, एक लड़की होने का वो गलत फ़ायदा उठा रही है? वही तो फ़ायदा उठा रही है, वही तो हम कह रहे हैं कि रियल में गलत फ़ायदा उठा रही है। और आजकल की बहुत लड़की, हम देखिए महिला हैं, लेकिन हम ये भी कहेंगे कि बहुत लड़की और महिला गलत फ़ायदा उठा रही है, हम सबका नहीं कहेंगे। आपको भी तो लोग विरोध करेंगे, एक महिला को महिला का विरोध कर रही है। देखिए कोई विरोध, जैसे किरण सिंह कहती है ना कि हमको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, तो अगर सही को सही बोलना, अगर हम गलत हैं तो उसमें हमको कोई गलत नहीं, हमको भी किसी का बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोग नहीं सिखाते किरण को कि बाबू देखो अब जितना कुछ हुआ, पहली बार मिली थी, आप लोग पूरे मीडिया वाले थे, पूरा मीडिया कॉन्फ्रेंस हो रहा था वहाँ ऑफिस में, सबके सामने हमने उसे कहा था, और उस घेरे में मैं ही पकड़ाई थी। खुशबू थी, खुशबू राय जो है वो थी, किरण सिंह थी, और एक और महिला थी, उनका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि मैं उस समय भी उसको बाबू बेटा कह के समझाई थी, क्योंकि वो भी किसी का बेटा है। मैं ना तो रोशन रोही के सपोर्ट में हूँ, ना किरण के विरुद्ध में। पहले मैं ये बार बार हर वीडियो में मैं आप लोग को कहती हूँ, लेकिन मैं गलत के विरुद्ध हूँ। चाहे कोई लड़की, आज ठीक है रोशन रोही गया, कल अगर इस तरीके से रहेगा तो कल मेरा बेटा भी हो सकता है, हो सकता है ना, किसी का भी बेटा हो सकता है। तो आजकल आप देखिए, कहीं भी देखिए तो बिना घर से पकड़ के तो कोई लड़का किसी लड़की को नहीं लाता है। फोने पे बात होता है, सोना आवा जानू ही यहाँ पार्क में, आप क्यों आते हैं भाई, आप बउआ नहीं है। जब आजकल के लड़की को 10 साल में बुद्धि हो जा रहा है, तो क्या 16-17 साल में नहीं हो रहा है कि अगर वो बुला रहा है या होटल में ले जा रहा है, तो होटल में हमको आरती उतारने के लिए तो नहीं ले जाएगा है, हरि कीर्तन करने के लिए तो नहीं बुला रहा है, क्या बोलते हैं होटल में। तो आपको इतना बुद्धि नहीं था? 16-17 साल में आपको डांसर बनने का बुद्धि था, और कौन कहाँ ले जा रहा है आपको बुद्धि नहीं था? अब तो भाई यूट्यूब फेसबुक इतना चल गया है, पहले हम लोग के समय में इतना, हम लोग के समय में ना फ़ोन था ना कुछ था, है ना। हम लोग तो थोड़ा सा खिड़की से भी झाँक लेते तो हमारी मम्मी झाड़ू लेके मारती थी। लेकिन आजकल तो लड़कियां या लड़के बहुत हद से ज़्यादा होशियार हो रहे हैं, माँ बाप से ज़्यादा होशियार बन रहे हैं। तो सिर्फ रोशन रोही गलत क्यों, रोशन रोही जेल में क्यों? मेरा साफ कहना है कि अगर गलती किया है तो दोनों को अंदर करो। मेरा भी बेटा रहेगा, आपकी भी बेटी रहेगी, या अगर मेरी बेटी गलत है तो मेरी बेटी भी रहेगी, आपका भी बेटा रहेगा। दोनों को अंदर कीजिए, गलती दोनों किया है तो दोनों को सजा दीजिए। रोशन रोही अगर कॉल करके गया, कोई भी लड़का किसी भी लड़की को कॉल करके बुलाता है, तो क्या जाने वाली भी लड़की उतनी ही गलत है जितना बुलाने वाला लड़का गलत है? ठीक ना। तो इसीलिए मैं कभी किसी लड़की के खिलाफ या लड़के के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सही के खिलाफ बोलती हूँ। तो आपको क्या लगता है कि रोशन जब बाहर छूट के आता है तो फिर क्या किरण जेल जा सकती है? देखिए, हम ये भी नहीं कहेंगे, हम ये भी नहीं मांग करेंगे कि किरण जेल जाए, वो भी बच्ची है। बस वो हम यही कहते हैं अभी कि तो नहीं, अभी आप करिए कि बच्ची है, फिर आप करिए कि वो इतना जल्दी लड़की है। देखिए, हम एक महिला है, तो महिला का मतलब महिला को लेके उसके आगे बोल रहे हैं कि जेल नहीं जानी चाहिए। अभी आप जस्ट कह रहे थे कि हम साथ में जाना चाहिए था, सुनिए, साथ में जाना चाहिए था। हम ये नहीं कर रहे रोशन रोही निकल के आएगा फिर ये जाएगी। दोनों को, मेरा मांग क्या है कि अगर गलती लड़का लड़की दोनों है तो दोनों अंदर करिए, दोनों को अंदर करिए। कानून तो किसी एक ही को गलत मान सकता है, तो ये कानून कहा जाता है अंधा है। अच्छा, ठीक ना, कानून अंधा है। गलती अगर दोनों किया है तो दोनों को अंदर भेजिए। हम बार बार इस चीज़ पे आप लोग को बयान देते हैं कि गलती अगर मेरी बेटी हो या आपका बेटा हो या आपका बेटा हो या मेरी बेटी हो, दोनों को अंदर भेजिए, एक को नहीं। हम क्या बोले, होटल में अगर आप मान लिए कि आप ही हमको कॉल किए कि मैडम गांधी मैदान में आइए, तो हमको बुद्धि नहीं रहेगा कि गांधी मैदान में काहे के लिए बुला रहा है? बुद्धि हमको नहीं रहेगा। तो अगर हम आए तो आपकी गलती कहाँ से है? फोनवा तो दोनों के हाथों में बजा ना, आपने किया हमने उठाया, आपने बुलाया हम आए, तो गलती हम दोनों की हुई ना, फिर सजा एक को क्यों? नहीं, ज़्यादातर केस में देखा था कि लड़के ही गलत होते हैं, लड़कियां तो दूध की धूल हुई लगती है। देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है, टक्कर चाहे लड़की मारे या लड़का मारे, गलती तो लड़के का होगा। हर सूरत में फंसना आपको है।
तो आप लोग ये क्यों नहीं समझ रहे हैं अभी भी? हम इसीलिए बार बार हर लड़कों को यही कहते हैं कि मत पढ़ो लड़कियों के चुंगल में। बेटा लड़के नहीं पढ़ते हैं, लड़कियां आजकल खींच लेती हैं, उसमें क्या कहें? ना ये फिर आप गलत सवाल, गलती नहीं। सुनिए एक बार, ये बात सही कहते हैं कि प्रपोज पहले लड़का करता है, लेकिन आजकल लड़कियां भी करती हैं। ऐसा नहीं, अगर लड़का सुंदर दिखा, स्मार्ट दिखा और चरचक्का वाला दिखा तो तुरंत प्रपोज कर देती हैं, है ना? बात को समझिएगा। लेकिन लड़के पहले प्रपोज करते हैं, लेकिन बुद्धि लड़कियों को भी होना चाहिए। अब तो यूट्यूब फेसबुक बहुत है, तो बुद्धि क्या लड़कियों को नहीं है? नहीं, लड़कियां देखती है कौन लड़का मालदार दिख रहा है, फिर उसी को चंगुल में फंसाती है। मालदार है नहीं, आजकल तो ठेलो रिक्शा वाला के फंसा लेती हैं। अरे हम देखे हैं, आपको हम क्या बताएं? वो कमाने वाला है ना, पर डे कमाने वाला है, ठेला बस स्मार्ट हो, प्यार बातें, खाली इतना कह दे डार्लिंग तुम ब्यूटीफुल हो, बस वो अपने आप को ऐश्वर्या समझने लगते हैं कि अक्षय कुमार ने तारीफ कर दिया तो भाई चलो। उस समय बुद्धि नहीं होता है। उस समय बुद्धि नहीं है, जब सारा कहा जाता है ना, जब सब खेल खत्म हो जाता है तो बुद्धि आता है। फिर जब लड़का छोड़ के भाग जाता है तो उसके पीछे पीछे भागती हैं। छोड़ दिया भागने वाला सिस्टम चला गया ना, अब सीधा किया कि उसके रेप केस डाल दो, जेल में डालती है ना। तो लड़का को भी बुद्धि अब होना चाहिए। रोशन रोही एक सीख दे रहा है कि प्यार मोहब्बत मत करो, क्योंकि प्यार तो अब रही नहीं गया। प्यार को, ये जो प्यार का नाम जो लेता है ना, अब हम इसको अय्यासी का नाम देते हैं। अगर मेरा बात मानेगा ना तो प्यार को हटा के अय्यासी लिख देंगे। प्यार रही नहीं गया। प्यार करता था लैला मजनू। प्यार था, ये सब प्यार है कि पार है? पारे समझिए, है ना, पारे समझिए। प्यार रह कहाँ गया है? प्यार हमारे ये पहले के ज़माने में होता था। प्यार पर चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग चर्चा मगही में कर रहे थे। तो आपने सुन लिया कि मैडम का क्या राय है और इनका विचार क्या है। आपकी राय क्या बनती है कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हल्फनी के साथ लालू यादव।